वेलकम टू आवर डी के जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी 7.1 के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए किस संख्या सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए, किस सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए। अब हमको पढ़ना है एक घनमूल निकालना। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये संख्या दी हुई है, कुछ 10 क्वेश्चन है हमारे, इनके हमको घनमूल निकालने हैं। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मतलब हमको निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमको इनके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, अभाज्य संख्या सबसे पहले बात करेंगे इसकी। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होती है हमारी ऐसी संख्या जो जिनके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मैं बात करूं 2 से स्टार्ट होती है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, यह अभाज्य संख्या है। 3 की बात करूं 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, यह अभाज्य संख्या है। अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए इसमें 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात इनकी जितनी भी सारी संख्या हम गुणनखंड है उसमें 4 कहीं नहीं आएगा। मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद में 11 आएगा। इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमको जो गुणनखंड है वो इन्हीं संख्याओं के रूप में लेने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसमें लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कहाँ तक? इस तरीके से अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं हम इनको हम देखते हैं कि गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास 64। तो हमको 64 का घनमूल निकालना है। तो हम इसके जोड़े पर या अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 32 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 में 2 × 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये हमारे कितने हुए? 64 गुणनखंड हुए। अब देखिए हमें निकालना है 64 का घनमूल। अब देखिए घनमूल के लिए जो साइन है ये तो होता है हमारे पास वर्गमूल का, और यहाँ पर जब मैं 3 लिख दूँ, कितना लिख दूँ? 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये साइन हो जाएगा हमारा इसका घनमूल का। अब देखिए 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणा। अब आप इसके जोड़े बनाइए। देखिए एक जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास और एक जोड़ा हमारे पास ये हो जाता है। हो गया। यहाँ से हम उतार लेंगे 2 को और यहाँ से भी क्या उतार लेंगे? बस 2 को। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4। अर्थात इस पूरी संख्या का जो घनमूल है वो कितना होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक है। इस संख्या का हमको घनमूल क्या, 64 का घनमूल क्या प्राप्त होगा? हमको 4 प्राप्त होगा। यहाँ से आप इसको ऐसे लिखिए तो 64 गुणनखंड है। अब नीचे लिखिए एक बार इसको ऐसे। ठीक है। अब देखिए आपके इसके बाद में है 512। 512 की मैं बात करता हूँ। इस गुणन के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर मान लो किसी संख्या में स्टार्टिंग में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो सबसे उसके बाद में किसका भाग देना है? उसमें 3 का भाग देना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हुए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 12 हुए, 2 छिक्की 12। अब देखिए भाग आप अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं तो आप पीछे रफ कॉपी में भी भाग दे सकते हैं। जैसे कि बड़ी संख्याओं में आपको देकर भी बता दूंगा 1, 2 में। तो 2 एकम 2, 5 में 2 का भाग देंगे हम, कितना बच जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, उसके पीछे 6 है तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 × 16। ठीक है। उसी प्रकार से 12 में भाग दूंगा 2 छिक्की 12, 8 में भाग दूंगा 2 चौकू 8, 6 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये हो गया 32। फिर कितना हो गया? 16। फिर कितना हो गया? 8। फिर हो गया हमारे पास 4, 2 और कितना हो गया? 1। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास किसके गुणनखंड आ गए? 512 गुणनखंड आ गए। अब हम लिखें 512 गुणनखंड। देखिए हमको क्या क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 1, 2, 3। एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गया, इसको लिख दीजिए पहले। एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, इसको भी लिख दीजिए। और एक जोड़ा हमारे पास और बन गया। कितने जोड़े बन गए हमारे पास? 3। तो 512 का जो घनमूल होगा उसमें से क्या निकालेंगे? एक तो इधर से निकलेगा 2, एक इधर से आएगा 2 और एक इधर से आएगा 2। तो इनको गुणा कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 512 जो है किसका घनमूल होता है? 8 का घनमूल होता है। अब हम बात करते हैं 10,648। देखिए इसके गुणनखंड की बात करते हैं हम। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। 6 में भाग देंगे 2 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 में भाग देंगे 2 का 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। दोबारा से हम 2 का भाग देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया, 13 हो जाते हैं, 2 छिक्की 12, 1 बच गया, 12 हो जाते हैं, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4। उसके बाद देखिएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस 3 में देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ध्यान से देखिए
अब क्या है, इसमें 2 का भाग जा सकता है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं, उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। तो 3 का भाग हमको चेक करना है। तो 3 का भाग अगर आप देखो रफ कॉपी में देकर देखोगे जाता है कि नहीं जाता, उसकी बजाय हमारा जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, एक इनके सारे अंकों को प्लस करो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितने हो गए 8। इसका मतलब इसमें जो है 3 का भाग भी नहीं जाता है। अब 3 के बाद में फिर हम चेक करेंगे 5 का, तो आपको पता है 5 का भाग तो कहाँ जाएगा? 5 का भाग जिसके अंत में 0 हो या 5 हो उसमें 5 का भाग जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी सारी चीजें चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसको 11 से, इसको देखते हैं उसको 11 से। देखिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए 5 की बताइए 7 को आप चेक कर लीजिए इस तरीके से। देखिए 7 एकम 7, कितने बच गए 6, उधर गए 7 नाम 63, शेष बच गए 1। पूरा पूरा भाग हमारा नहीं जा रहा है, इसलिए हम भाग देंगे इसका 11 का। अब देखिए अब 11 का भाग किस तरीके से देंगे आप? 11 का भाग दो आप, 11 एकम 11, कितने बच गए 2, उतार लिया 3, 11 दूना 22, कितना बच गया 1, उतार लिया 1, 11 एकम 11, कितनी बार गया भाग? 121 बार। कितनी बार गया? 121 बार। अब 121 में जब मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 एकम 11, कितनी बार जाएगा? ये 11 बार ही जाएगा, और 11 की कितनी बार? 1 बार। तो हमारे पास 10,648 के गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुके हैं। देखिए वो क्या प्राप्त हुए हमको? 10,648 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11 गुणा 11, अर्थात एक तो ये पेयर है और एक ये जोड़ा है। तो मतलब देखिए 10,648 के जो गुणनखंड हैं वो क्या प्राप्त हुए हमको? 2 गुणा 11 अर्थात 22। अब ये जो 10,648 है वो किसका घनमूल है? वो 22 का घनमूल है। किसका घनमूल है? 22 का घनमूल है। अब बात करते हैं 27,000 की। देखिए 27,000 के हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले अंत में 0 है तो 2 का भाग आसानी से जा सकता है। तो देखिए 2 एकम 2, 7 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 0 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 0 उधर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कितना आ गया? 27,000 का आधा अगर हम देखें वैसे भी 13,500 होता है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए दोबारा से 2 का भाग दें, 2 छिक्की 12, 1 बच जाता है, उसके पीछे 5 लग गया 15 हो गए, 2 छिक्की 12, 1 बच गया, उसके 5 लग गए 15 हो गए 600, ये हो गया हमारे पास 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 0 लग गई, 2 पंजे 10, 6,750, कितना हो जाता है? 6,750। अब देखिए दोबारा से 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, 7 में देंगे 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 0 हो गए, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो अर्थात 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 कितना? 18। इनके सभी अंकों का योग कितना हो गया? 18। अगर इनके अंकों का योग 18 हो गया तो क्या होगा? इसमें 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 18 में भी 3 का भाग जाता है। तो किसका भाग? इसमें 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, दोबारा से 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, 2 बच गए, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, दोबारा से 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, दोबारा से दीजिए भाग। अब देखिए 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8, इसका मतलब 8 में भाग नहीं जाता है, तो इसके 175 के अंदर भी 125 के अंदर भी हमारा 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके अंदर भाग जाएगा किसका? 5 का। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बच गए, 25, फिर 5 बार, फिर 5 बार और फिर कितनी बार? 1 बार। मतलब देखिए ये हमारे 27 गुणनखंड हो चुके हैं। तो देखिए 27 गुणनखंड को अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? 27,000 है, इस गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, और क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरीके से एक जोड़ा हमारे पास ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हो गया और एक ये प्राप्त हो गया। यहाँ से कितना निकला? 2, यहाँ से कितना निकला? 3, और यहाँ से कितना आया? 5। इनको गुणा कीजिए, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, मतलब 30। 27,000 किसका घनमूल है? 30 का घनमूल है। इस तरीके से देखिए आप सारी संख्याओं का घनमूल हम बारी बारी से निकालते जाते हैं। अब देखिए 15,625 है, इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, उसके बाद में 16 हो जाते हैं, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब गलती कर रहे हैं, देखिए लास्ट में 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, ये थोड़ी एक बार हर सवाल में 2 का ही भाग देना है। तो 2 के बाद में 3 को चेक कीजिए, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितने हो गए? 19। इसका मतलब हमारे अंदर इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा। 3 के बाद में 5 संख्या है, तो 5 से चेक करते हैं इसको। देखिए 5 का अंतिम अंक 5 है तो हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, कितना बचा? 6, 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25 हो गए, 25 25। ठीक है, अब देखिए
अब जब बड़ी संख्या आ गई 5 तो उसके बाद में दोबारा ये नहीं सोचना कि 3 का जाएगा 2 का, असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में चलते जाना है हमको कि 2 का दे दिया तो उसके बाद 3 का दे दिया तो उसके बाद 5 है, 5 के बाद दोबारा से 3 और 2 की नहीं सोचना हमको, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे हम, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, कितना बच गया 5, 5 एकम 5, सॉरी देखिए इसको दोबारा चेक कीजिए एक बार, 5 छक्का 30, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 25 हो गए, 25। अब देखिए इसमें भाग देंगे 625 के अंदर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और कितने हो गए 25। इसका भाग देंगे 5 दूनी 10 और 25, 5 बार, 5 बार और कितनी बार, ये 5 बार, 1 बार, मतलब 1565 के जो गुणनखंड है 15,625 के गुणनखंड देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, एक पेयर और दूसरा पेयर, ये मैंने 2 बार ले लिया है, एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये कितने पेयर बन गए 2, तो एक से जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, यहाँ से कितना निकलेगा 5 और यहाँ से भी कितना आएगा 5, इसका मतलब देखिए 5 और 5 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, तो इसका मतलब 15,625 का जो घनमूल है वो क्या होगा, हमको 25 प्राप्त होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, किसी विधि से घनमूल तो वही प्राप्त होगा। अब देखते हैं हम बात करते हैं 13,824 की, 13,824 की हम बात करते हैं। लास्ट में अंतिम अंक 4 है, सबसे पहले देंगे 2 का भाग, तो 2 छिक्की 12, 1 बच जाएगा, उसके बाद 8 पीछे लग गया तो 18 हो गया, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 का 2 दिया 6, 2 छक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, दोबारा से 2 का भाग देंगे हम, 2 दूनी 2 एकम 2, 1 बच गया, 4 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अंठे 16, दोबारा देखिए 2 छिक्की 2 अंठे 16, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8, 864 में देंगे, देखिए 2 4 बार, 3 बार, 2 बार, दोबारा से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2 बार, 1 बार और 6 बार, 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करते जाओ, ठीक है। अब देखिए इसको 2 एकम 2 और देखो यहाँ पे 0 लग जाएगी बात को, देखिए 108 का डबल तो होता है 216, हम देंगे 2 एकम 2, फिर 1 को उतारेंगे तो एक छोटी संख्या है तो उसके साथ दूसरी संख्या भी उतरेगी तो भाग को लेकर 0 लग जाएगी, उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 54, उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 27, उसके बाद में 3 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये हमारा पूरा बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पूरा कवर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल पूरा कवर हो रहा है। तो हमारे आसानी से देखिए यहाँ पर हम इसके गुणनखंड हैं 13,824 के गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हुए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो 3 बार तो 2 के जोड़े हैं, उसके बाद में एक जोड़ा हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 3 वाला, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखिए 1 2 3 और ये वाला, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2, यहाँ से कितना निकलेगा 2, यहाँ से कितना आएगा 2 और वहाँ से कितना निकल के आएगा 3, इनको सबको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, मतलब ये किसका वर्गमूल है 13,824, 13,824 जो है हमारे पास 24 का वर्गमूल नहीं घनमूल प्राप्त होता है, क्या होता है घनमूल प्राप्त होगा हमें। अब देखिए इसके आगे अगर आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और एक दूसरे के साथ जो आपके पढ़ने वाले सहपाठी हैं उनके साथ शेयर भी करते जाइए। अब देखिए ये भी 11 0 5 9 2, इसकी भी हमको क्या करना है गुणनखंड। मैं आपको डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के गुणनखंड कर रहा हूँ और आपको किसी भाग देने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप रफ में जाके चेक आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 में भाग दूंगा मैं, किसका जाएगा 2 का, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, फिर दोबारा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर कितना बचेगा 5, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 19 हो गया, तो 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छिक्की 12। क्योंकि आप देखिए आप 8th क्लास में आ गए हैं तो आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप बार बार हर सवाल को इसको 2 का भाग रखने दे रहे हैं, फिर दोबारा से 2 का भाग रखने दे रहे हैं, तो इसको दिमाग में सोचिए, सोच कर ही दे भाग दे, क्योंकि ये गुणनखंड जो ऐसी विधि है ये आपके एलसीएम लेने में और जहाँ फ्रैक्शन वाले ऐड आते हैं और माइनस आते हैं उनको जोड़ने घटाने के लिए भी हमको एलसीएम लेना पड़ता है, तो वहाँ आप हर चीज़ को बार बार 2 से भाग दे के देख रहे हो, 3 से भाग दे के देख रहे हो, डायरेक्ट ही देना सीखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देखिए उसको दोबारा समझिए, 5 यहाँ लास्ट मंथ में कितना है 6, तो देखिए 5 में सबसे पहले मैं भाग दूंगा 2 का, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, शेष पर कितना बचेगा 1, 1 के पीछे 5 लग गया तो कितनी संख्या बन गई हमारी 15, 15 में जब मैं 2 का भाग दूँ कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14। अब कितना देखो अब क्या बचा हमारे पास 2,
2 7 14 हो गया, एक बच गया, उसके बाद में 2 लग के 12 हो गए, 2 चिक्की 12, उसके बाद में कितना बचा 9, 9 में देंगे 2 चक्कू 8, एक बच गया 16 हो गया, 2 अंटे 16। इस तरीके से देखिए। अब दोबारा से 2 3 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब देखिए आगे 13 में हम 2 को भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 चिक्की 12, एक हो गया, कितना बच गया 18 हो गया, तो 2 नाम 18, दोबारा से 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोबारा देखिए 2 दिया 6, 2 चक्कू 8, एक बच गया, 2 पंजे 10, एक बच गया, 2 चिक्की 12, दोबारा से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बच गया 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक बच गया 16 हो गए, 2 अंटे 16। देखिए 2 अंटे 16, एक बच गया 12 हो गए, 2 चिक्की 12 और 2 चक्कू 8, दोबारा से 2 का भाग 4 बार, 3 बार और 2 बार, दोबारा से 2 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, दोबारा से 2 का भाग 1 बार, 0 बार, 8 बार। 216 में जब हम 8 का भाग देंगे, देखो यहाँ भी दिया था हम 216 में 8 का, यहाँ से बात का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। कितनी बार जाएगा 108 है ना, 108 को मैं यहाँ उतार लेता हूँ, बगल में उतारता हूँ, मान लो 108 में दे रहा हूँ, दोबारा से भाग 108 से आगे कम यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, 216 108 में दूँगा कितनी बार आएगा 54 बार, कितनी बार दूँगा 27 बार, 3 बार, 3 बार, 3 दिया 9 और 3 बार और कितना हो गया 1 बार। ठीक है, अब देखिए 216 को भी हटा दो, अब यहाँ रख लो इसके ऊपर, इससे हमारे एक साथ पेयर बन जाएंगे 216। ठीक है, अब देखिए जोड़े, एक जोड़ा बन गया, इधर से क्या निकलेगा हमारे पास 2, एक जोड़ा बन गया, इधर से क्या निकलेगा हमारे पास 2, एक जोड़ा बन गया हमारे पास, इधर से क्या निकलेगा हमारे पास 2, एक जोड़ा बन गया, इधर से क्या आएगा हमारे पास 2 और इधर से क्या आएगा हमारे पास 3। इन सबको गुणा कीजिए आप, देखिए क्या है 2 गुणा, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 11 0 5 92 का घनमूल के लिए 3 लगा दूंगा और देखिए एक तो 2 आया, 2 2 1 2 3 और एक ये रहा चौथा और ये रहा 3, इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, कितना हो गया 48, मतलब 1,10,592 का जो घनमूल है वो कितना होता है 48 होता है। आप देखिए हम इनके घनमूल दिखाते हैं, इसका जो तीसरा सवाल होने वाला है उसके अंदर हमको बिना गुणनखंड कीजिए, बिना गुणनखंड और बिना कैलकुलेशन किए हमको डायरेक्ट हम इसका घनमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए वीडियो से जुड़ रहिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आने वाला है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। इसका सवाल को देखते ही आंसर आ जाएगा कि घनमूल क्या होता है, उससे इन सवालों को मैं उससे करके बता दूंगा, चेक करके हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 40,656 देखें, दीजिए 200 का भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 अंटे 16। इस तरीके से आप स्पीड होनी चाहिए मैथ के अंदर। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, कितना बच गया 3, 2 एकम 2, कितना हो गया 13, 2 चिक्की 12, एक बच गया, 2 चिक्की 12, 2 चक्कू 8, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग देंगे 11 में 5 बार जाएगा, एक बच गया 16 हो गए, 2 अंटे 16, 6 में देंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 नाम 18, 3 में देंगे 2 एकम 2, एक बच गया 16, दोबारा से 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 9 में देंगे 2 चक्कू 8, एक बच गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब लास्ट में आइटम कितना आ गया 3 आ गया, तो इसका मतलब अब 2 का भाग जाने वाला नहीं है, तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हुए 13। अब देखिए इसमें 13 हो गए तो 3 का भी भाग नहीं जा रहा, अंतिम अंक 5 नहीं है तो 5 का भी भाग नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जाएगा, 6 तो फिर हमारे पास संख्या ही नहीं है, 6 तो भाई क्या है हमारे पास अवाच्य संख्या ही नहीं है, तो 6 का तो देना ही नहीं है वैसे में। उसके बाद 7 का दे, तो देखिए 7 को देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 53, तो 7 9 63 होता है, 53 तो होता नहीं है, तो 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 तो हमारे पास अवाच्य संख्या ही नहीं है, 8 तो अवाच्य संख्या ही नहीं है। 9 की बात करें तो 9 भी अवाच्य संख्या नहीं है हमारे पास, अगर हम 10 की बात करें तो 10 भी अवाच्य संख्या नहीं है। उसके बाद में कौन सी आ रही 11 आ रही, 11 का चेक करें एक बार, देखिए इसे 11 कम 11, कितने बचेंगे 3, पीछे हो जाएगा 35, 11 दिया 33, 2 बच जाएंगे। देखिए चेक कर लीजिए एक बार, आप चेक कर रहा हूँ 11 का, 11 एकम 11, कितना बच गया 3, उतार लिया 5 का, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितना बच गया 2, उतार लिया 3, तो इसमें 11 का भी भाग नहीं जा रहा, तो 11 के बाद में देखिए कौन सी संख्या है 13, तो अब इसमें किसका भाग देकर देखते हैं, 13 का भाग देकर देखते हैं इसमें 14 53, इतना तो हमको सोचना ही पड़ेगा, 13 का भाग देकर 13 एकम 13, कितना बच गया 1 उतार लिया 5, ठीक है 13 एकम 13, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, उतार लिया 3, इसका मतलब क्या हुआ 13 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, 13 के बाद में सोचिए 17, तो भाग संख्या नहीं हम बोलेंगे 17, सोचो चलो, तो कितना है 1453, किसका भाग देगा देखें इसमें
17 का, 17 एकम। अब देखिए 17 का पारा आना चाहिए, 17 114 में जाएगा नहीं, 145 में जाएगा, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119 और 17 अंठे 136। कितनी बार गया? 17 अंठे 136। तो देखिए 145 में से जब 36 जाए कितने बच गए? 9। और तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब इसमें इसका भी भाग 17 का भाग भी नहीं जा रहा है, 17 का भाग नहीं जा रहा, 17 के बाद में और आगे चेक कीजिए किसका भाग जा रहा है। 17 के बाद में देखते हैं 1453, अगली बात संख्या 19, ठीक है। 145 आ रहा है तो 19 का पारा आपको आना चाहिए। 19 दाएं कितने होते हैं? 190 होते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। 19 नंबर 171 होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो देखिए 19 छिक्की 114, 19 छिक्की 114, 19 सत्ते 133, 7 बार गया 133 आ गया, 5 में 3 गए 2, 4 में 3 गए कितना बच गया? 1, दोबारा से कितना आ गया? 3। तो देखिए ये सवाल यहाँ पर 19 का भी भाग नहीं जा रहा। अब 19 के बाद हम अगली संख्या पर चलेंगे। अगली अवाज संख्या क्या होगी हमारी? अगली अवाज संख्या देंगे किस, देखिए हमने 17 तक 19 तक चेक कर लिया, भाग नहीं जा रहा। एक बार सवाल को देख ले, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि इतना बड़ा बैठेगा नहीं। लेकिन चाहे किसी तरीके से करना है, मान लो किसी सवाल में ऐसी समस्या फैल जाए कि नहीं हो रहा काम, तो हम ऐसे करेंगे। एक बार इसको चेक करा लास्ट को, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, कितने हो गए? 16। तो 2 घंटे क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 16, 8 आएगा यहाँ। कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी, आप देख सकते हैं इसको रखने करके। आप देखिए 2 सत्ते 14, इसलिए कहता हूँ बड़ी सावधानी से भागना है। अगर नहीं बैठ रहा है तो आप पीछे जाकर रफ कॉपी में दे सकते हैं। अन्यथा देखिए आप एक की मिस्टेक से कितना सारा टाइम खराब हुआ हमारा, और सवाल भी सही होने वाला नहीं है। तो जब ऐसी समस्या आए तो एक बार सवाल को चेक कर लेना, कहीं ऊपर तो गड़बड़ नहीं हो गई। 2 सत्ते 14, कितना बचा बेटा? 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नाम 18। अब देखिए 729 आ गया, 729 में आसानी से 3 का भाग जाएगा, 7 और 2 9, 9 9 18, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चक्र 12, 3 दिया 9, 4 का 6 3 9, दोबारा 3 का जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, दोबारा देंगे कितनी बार? 27 बार, 3 दिन कितनी बार? 9 बार, 3 का दिन 3 बार, 3 का दिन कितनी बार जाएगा? 1 बार। जोड़े बनाइए आप, 1 जोड़ा 2 3 और 4। अब देखिए क्या बन रहा है जोड़े। अब हम लिख रहे हैं 46 656 के जो गुणनखंड निकालने वाले हैं हम, कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो देखिए गुणा करने पर क्या आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। मतलब ये जो ये जो घनमूल है वो किसका है? 36 36 का घनमूल है। अब देखिए 17 56 16, 17 56 16, 2 से भाग कीजिए, 2 अंठे 16, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अंठे 16। ठीक है। अब कितनी बार आ जाएगा भाग? अब देखिए अब दोबारा से 16 बच रहा है तो 2 अंठे 16। अब देखिए इसको देखिए एक बार जब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीच में 0 आएगी कि नहीं आएगी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? यहाँ पर गलती कर जाते हैं। 17 56 16, हमारे पास 2 का भाग दे रहे हैं हम इसमें। देखिए 2 अंठे 16, 1 बच गया, उतार लिया हमने 5, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, उतार लिया हमने 6, 2 अंठे 16, भाग 0 आ गई। क्या उतारा हमने? 1। क्या भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। दोबारा से 6 को उतार लेंगे, जब 2 संख्या एक साथ उतार दें तो क्या आ जाती है? 0। और फिर क्या लग जाएगा इसके पीछे? 2 अंठे 16। मतलब कितनी बार जाएगा भाग? 87,808 बार भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1,75,000 है। आगे बात समझिए, यहाँ पर गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और फिर हम कर जाते हैं और ढूंढते रहते हैं सवाल कहाँ पर गड़बड़ हो गई। अब देखिए दोबारा से 2 का भाग देंगे, 2 चक्कू 8, 7 है तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18, 0 की 0, 2 चक्कू 8। दोबारा से हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, और 3 में 2 एकम 2, 1 बच गया, 19 हो गए तो 2 नाम 18, 1 बच गया, 10 हो गए तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छिक्की 12। दोबारा से देखिए 2 नाम 18, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अंठे 16, 1 बच गया, 2 अंठे 16। अब देखिए इसमें भाग देंगे हम 9 में, तो 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब देखिए लास्ट में कितना इकाई अंक हो गए? 7। तो मतलब 2 से भाग तो नहीं जाएगा, तो 7 और 4 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13 हो गए। अब देखिए आप 13 को सोचिए, 13 हो जिसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 के बाद हम बात करें तो इसमें 5 का भाग भी नहीं जाने वाला है।
यहाँ पे देख, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो कहाँ पर वही जीरो वाली समस्या यहाँ पे पैदा हो गई, क्योंकि देखिए अब यहाँ 21,952 है। 21,000 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो ये 1,900 थोड़ी आएगा। यहाँ भी क्या लगेगा आपके पास, जीरो लगेगी। यहाँ भी क्या लगेगी, जीरो। कैसे लगेगी जीरो, देखिए 2 का भाग दूंगा कितने बच जाएगा, 1 बात है। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको सॉल्व करके। इसमें मैं 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, ठीक है, जीरो आ गया, 1 बच गया, उतार लिया। 1 में भाग नहीं जाता है, 9 भी उतार लिया तो भाग में जीरो लगेगी। फिर 2 नाम क्या हो जाएगा, 18। फिर कितना बच गया, 1 उतार लिया, 5 का 2 सत्ते 14, कितना बच गया, 1 हो गया 12, 2 छिक्की 12, कितना आएगा 10,976। हमने लिख दिया था 1,976। तो ये हमको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जीरो वाले मैट्रिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, इसमें देंगे 9 में भाग देंगे हम, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 अंटे 16, 1 बच गया, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8, दोबारा देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इस तरीके से, ठीक है। 1372 हो गया। अब देखिए दोबारा से 2 को भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 1 बच गया 7, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 अंटे 16, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 छिक्की 12, दोबारा से देखिए 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 4 और 3 7 और 3 10। अब देखिए 343 की हम बात करें, 343 में भाग हमारा 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग हम चेक करें तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 6, देखो 7 का भाग जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का, 7 चौक 28, कितने बच गए 34 में से जब 28 गए तो 6 बच गए, 6 के पीछे 3 लग गया, 63 हो गया, 63 हो गया, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ से जोड़े बनाइए, 1 2 3 और ये 4, मतलब इसके जोड़े क्या बने, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पे इसके जोड़े क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये बने इसके। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 7 56। किसका घनमूल है, 56 का घनमूल है 1,75,616 का घनमूल क्या है, 56 है। अब देखिए कितने हम 9,125, लास्ट में अंतिम अंक 5 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 2 का भाग तो जाना ही नहीं है। 3 के भाग चेक करें, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो आसानी से 3 का भाग चला जाएगा, 3 तिया 9। उसके बाद में कितना हो गया 1, यहाँ भी देखिए वही जीरो वाली समस्या बन सकती है, देखते हैं, हो गया 25, 3 तिया 9, 1 बच गया, नहीं जा रहा भाग, दूसरा उतार तो जीरो लगानी पड़ेगी, फिर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, कितना बच गया 2, उतार लिया 22, हो गया 22 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, कितना आया 30 375। अब दोबारा से देखिए 3 का भाग जाता है कि नहीं, 5 और 7 12 और 3 15 और 3 18, तो देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 3 बच गया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 अंटे 16, 1 बच गया, और लास्ट में 5 का अंक है, 3 का भाग, 3 का देंगे ना भाग, 2 का क्यों दे रहे, 3 की सीरीज चले, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 0 की 0, 3 एकम 3, कितना बच गया 7, तो 2 3 दूनी 6, कितने बार आ गया 10 125। दोबारा से 3 का भाग दें, 5 2 7 2 9, 3 तिया 9, 1 बच गया, 11 हो गए, 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 तिया 9, 1 बच गया, 11 हो गए, दोबारा से 3 तिया 9, ठीक है, दोबारा से कितने बच गए। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर आसानी से करके देख लिया करो, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो 3 तिया 9, 1 बच गया, उतार लिया 1 का, 3 तिया 9, 2 बच गए, उतार लिया 2, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, हो गया 15, 3 पंजे 15, तो 33 75, कितना आ गया 33 75। अब 33 75 की बात करें, 3 और 3 10 और 7 17 और 5 22, तो देखिए 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18, तो दोबारा 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक कितने बार गया 25 बार, और दोबारा 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, 2 बच गए, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, एक बार 25 बार, इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 25, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये आएगा 5, ये कितना हो गया 1, जोड़े बना दीजिए 1 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जोड़े प्राप्त हो गए। अब देखिए इनको देखें हम, तो क्या आया हमारे पास, मैं बात करता हूँ 91 125 की, तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होते हैं इसके 3 गुना, इधर से एक बार 3 आएगा, इधर से भी एक बार 3 आएगा, और इधर से क्या आएगा 5, तो 3 तिया 9 और 9 पंजे
45, मतलब एक इसका घनमूल प्राप्त होता है हमको 45 का। 45 का घनमूल क्या प्राप्त होता है हमको 45 का घनमूल हमको प्राप्त होता है 91,125 का घनमूल क्या होता है 45। इस तरीके से हमारे देखिए ये जो 7.2 है इसका ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप गुणनखंड कर, इस क्वेश्चन के कई फायदे हैं, आप यहाँ से गुणनखंड करना सीख सकते हैं, अपार संख्याओं के बारे में हमने सीख लिया है यहाँ से, और इनके घनमूल निकालना सीख लिया। और इसी तरीके से हमने 6 प्रश्न पढ़ी में भागमूल भी, वर्गमूल विधि से या जो हमारे भाग विधि से उससे हमने वर्गमूल निकाला भी सीखा था। उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, 6 प्रश्न वाली वीडियो देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम घनमूल निकालना सीखेंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड से। इसके अंदर हमको कोई गुणनखंड नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट सवाल को देखते ही आंसर पिक करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।